इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता अभियान पर सियासी शोर हाई है। कांग्रेस ने इस पर बड़ा हमला बोला है। पहले तो सदस्य संख्या पर सवाल उठाए गए और फिर सबूत देने की चुनौती भी पेश की गई। यही नहीं, संघ बीजेपी पर षड्यंत्र करने का आरोप भी मढ़ रही है। तो सियासी युद्ध के इस नए मोर्चे पर जो जंग छेड़ी है वो किस करवट बैठेगी, अब देखना ये दिलचस्प हो गया है। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आप जरूर देखें। भारतीय जनता पार्टी तो षड्यंत्रकारी संगठन है। आरएसएस र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। आरएसएस के बारे में बोलने के लिए उनको कई जन्म लेना पड़ेंगे। आरएसएस पर फिर तकरार, सदस्यता अभियान पर भी रार, कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार। तो सुना आपने कांग्रेस की सीनियर नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बोल वचन। दरअसल बीजेपी के सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव पर पूछे सवाल पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी तो छोड़ो आरएसएस तक को लपेटे में ले लिया और आरएसएस को षड्यंत्रकारी संगठन यानी र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी बता डाला और ये चैलेंज भी दे दिया कि बीजेपी के अध्यक्ष वास्तव में 50,000 सदस्य भी यदि सामने ला दे तो वो सार्वजनिक रूप से मिठाई खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो षड्यंत्रकारी संगठन है। आरएसएस माने हम तो शुरू से ही कहते हैं आरएसएस र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माने राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन। अब बीजेपी और अपने मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई षड्यंत्रकारी कह दे, वो भी धुर विरोधी दल के नेता, तो भला बीजेपी कैसे चुप बैठेगी। तो पलटवार करने मैदान में आ गया सत्ता और संगठन। आरएसएस के बारे में बोलने के लिए उनको कई जन्म लेना पड़ेंगे। वो अभी इतने बड़े नहीं कि आरएसएस के बारे में बोल पाए। आतंकवाद के पैरोकारी जितने भी संगठन हैं उनको तोड़ने का संगठन है ये। राष्ट्रवादी और विकासवादी संगठन है। गोविंद सिंह जैसे नेताओं को समझ में अभी नहीं आएगा। एक तरफ मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन की 1.5 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने को लेकर आला कमान की तरफ से पीठ थपथपाई जा रही है, लेकिन विपक्ष सीधे सदस्यों को सामने लाने का ही चैलेंज दे रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और आरएसएस पर दिया बयान मध्य प्रदेश में और कितना सियासी पारा हाई करता है। भोपाल से IBC 24 के लिए विवेक पटैया की रिपोर्ट।